हाँ जी बच्चों, जैसा कि हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में परमोटेशन की कुछ कंडीशंस के बारे में, और उस पर हमने क्वेश्चंस भी करे थे। एक्सरसाइज 4 चल रही थी, 7.4 हमने पहले कराई थी, 7.3 हमें बाद में करानी थी। ये चैप्टर नंबर 7 क्लास नंबर 4 परमोटेशन कॉम्बिनेशन टॉपिक चल रहा है। इसमें आपके हमने डाउट अभी डिस्कस किए हैं रिसेंटली। अब डाउट के बाद जो पार्ट आता है उसमें क्वेरी है, वो क्वेरी है कि सर जो आप कॉम्बिनेशन लगा रहे हो वहां केवल प्रोडक्ट कर रहे हो, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्या कंसेप्ट है वो हमें एक बार बताओ। तो इसके लिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। और इस कंसेप्ट को मैं यही वाइंड अप करूंगा और एक क्वेश्चन बताकर फिर हम आज डिस्कस करेंगे कौन सी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 7.3 पर डाउट पहले कंप्लीट करेंगे और एक्सरसाइज बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन उसी बात को समझाने के लिए जिसमें हमने क्या कहा था कि हम डिस्कस करेंगे क्या, एक सेकेंड ये लेते हैं क्वेश्चन आपका। उस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट और ऐड का कंसेप्ट। सर ऐड कहाँ लगेगा और प्रोडक्ट कहाँ होगा। आई होप स्क्रीन वगैरह सारी चीज विजिबल है, वॉइस क्लियर है। अगर ऐसा है तो ओके कहिए और फिर हम आगे बढ़े, ठीक। गुड। तो क्वेश्चन देखते हैं हम, और आई होप क्वेश्चन अब सभी को क्लियर नजर आ रहा है। आ रहा है क्या? यस सर। गुड। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारे कुछ पार्ट्स हैं जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये 5 पार्ट है इस क्वेश्चन की, ठीक। अब इन क्वेश्चनों को जरा समझना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहे हैं और हम उन्हें कैसे डील करेंगे। तो फर्स्ट अगर मैं सीधी बात करूं तो कह रहा है कि व्हाट इज, अगर हमसे कहा जाए फर्स्ट, तो हमसे क्या बताया गया है कि 4 कार्ड, ध्यान रखना, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज, ठीक, 4 कार्ड्स के लिए, और किसमें से 52 प्लेइंग कार्ड्स है। अब उनकी कंडीशन देखना क्या क्या दी हुई है, ठीक है। उनकी कंडीशन, पहला केस हमारे पास आता है, पहला केस हमारे पास आता है, हाँ जी बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया हमसे, क्वेश्चन में क्या कहा गया, ध्यान रखना, सिलेक्शन कितने होने भाई, 4 कार्ड की। इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं आई है? जल्दी बोलो। यस सर। सिलेक्शन, गुड। अब कार्ड कितने हमारे पास, टोटल कार्ड कितने हैं? 52 कार्ड्स अवेलेबल हैं। अब हमारे पास 52 कार्ड्स है, सिलेक्शन 4 करना। अब ध्यान देना, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम शूट, कि 4 जो कार्ड्स है ना वो क्या है, सेम शूट के। अब कमाल की बात, पहले तो आप ना कार्ड्स के बारे में सभी जानते भी होंगे। 52 कार्ड्स में हमारे पास कलर के हिसाब से 2 वैरायटी होती है ना। क्या क्या वैरायटी होती है? 26 ब्लैक और रेड। अब ब्लैक में भी 2 होती हैं, है ना। हाँ, स्पेड और क्लब, सभी को मालूम है। और इसमें क्या होता है, हार्ट और डायमंड। हार्ट और डायमंड, ठीक। 13। अब हमारे पास हर उसमें कितने पत्ते होते हैं बेटा? 13। उसमें क्या होता है, एक ऐश होता है, एक किंग, क्वीन, जैक, और 2 से लेकर 10 तक नंबर कार्ड, यही होता है ना।
हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला हमसे, हमारे कह रहा है 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, पर वो सेम सूट के होने चाहिए। कितने के होने चाहिए? सेम सूट के। सूट कितने हैं आपके पास? 4 है ना? यस सर। 13, 13, 13 और 13। अब मैं यहाँ C3 लिखूंगा, सॉरी C4 लिखूंगा, यहाँ भी C4 लिखूंगा, यहाँ भी C4 लिखूंगा, यहाँ भी C4 लिखूंगा, सबके बीच में क्या लगाऊंगा? प्लस। अब बात आई सर यहाँ आप गड़बड़ कर रहे हो, ये बताओ प्लस कैसे आया? यस है ना? सर। यस। तो आप सुनो ध्यान से बच्चों, यहाँ तक क्लियर है इस बात, ये बात जो लिखी मैंने उसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। नो सर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने प्लस लगाया, इसमें दिक्कत है। अब सुनो ध्यान से, जितने भी सिलेक्शन हमें दिए होते हैं, जितने भी सिलेक्शन दिए होते हैं, अगर वो किसी एक कंडीशन से कंप्लीट होते हैं तो दूसरे को हम फिर एडिशन में लिखते हैं। क्या करते हैं? ध्यान सुनना, अगर सिलेक्शन एक से ही कंप्लीट होते हैं तो दूसरा क्या होता है? एडिशन में। पर अगर एक से कंप्लीट नहीं होगा तो प्रोडक्ट से करेंगे। अब सर ये बात कुछ कुछ समझ में आई, थोड़ी और क्लियर कर दो तो ज्यादा अच्छा है। उसके लिए हमारे पास क्वेश्चन एक और आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पार्ट। सेकंड में कह रहा है 4 शूट आर बिलोंगिंग टू 4 डिफरेंट शूट। तो अब मैं इसमें सेकंड में क्या करूंगा बच्चों? 13C1, 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 पर मैं इसमें प्रोडक्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक कंडीशन ही नहीं बनेगी। सिलेक्शन तो कंप्लीट करने ही करने पड़ेंगे आपको। जब तक सिलेक्शन कंप्लीट होते हैं तब तक प्रोडक्ट चलता है, पर सिलेक्शन कंप्लीट होने के बाद कोई फर्दर कंडीशन बनती है तो प्लस होगा। आगे बात समझ में या नहीं आई? यस सर। नहीं समझ आई। नहीं समझ में। जैसे पहले पार्ट में क्या था? डिफरेंट शूट। तो उसने ये कहा कि सारे के सारे क्लब से होंगे, या सारे के सारे डायमंड से होंगे, या सारे के सारे स्पेड से होंगे, या सारे के सारे क्या होंगे? किससे? कौन बचा? हर्ट। तो जब हमने सारे के सारे अब क्लब से कर लिए तो जरूरी थोड़ी ना क्लब हो सकता है, डायमंड भी हो सकता था, स्पेड भी हो सकता था, हर्ट भी हो सकता था। तो जितनी भी उसकी कंडीशंस बनती है सबके साथ हमने 4 कर दिया। मेरे यहाँ 4 कंप्लीट हो गए ना, यहाँ भी 4 कंप्लीट हो गए, यहाँ भी 4 हो गए, यहाँ भी 4 हो गए, इसलिए हमने इनके बीच में क्या लगाया? ऐड किया। आई बात समझ में या नहीं आई? यशिका सर वैसे ही नीचे में भी तो यस सर। अब जो 4 सिलेक्शन थे ना, सब में से एक एक हुए, क्योंकि उन्होंने क्या बोला क्वेश्चन में? 4 कार्ड्स बिलोंगिंग टू 4 डिफरेंट सूट, यानी एक में से एक का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो चारों के चारों सिलेक्शन एक एक करके हुए हैं। तो जब तक ये 4 कंप्लीट नहीं होते हम एडिशन नहीं कर सकते। पर अब एडिशन करके भी क्या करूंगा? एडिशन के लिए कुछ और कंडीशन होनी चाहिए थी। ये तो चार ही कंडीशन थी और चारों की चारों यूज हो गई, इसलिए क्या हो गई? प्रोडक्ट में आया। अब जैसे कि हमारे मिस्टर शुभम गिरी, इनके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस फिर से उठ गए, तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब मैं समझाने के लिए अगला क्वेश्चन उठाने जा रहा हूं। ये रहा क्वेश्चन, थर्ड बाद में करेंगे। फोर्थ में क्या गया? 2 आर रेड एंड 2 आर ब्लैक। अब यहां जो क्वेश्चन उन्होंने क्रिएट किया, क्या कहा कि 2 क्या है? रेड है, और 2 क्या है? ब्लैक है। ब्लैक। बात समझ में आई या नहीं आई शुभम जी? 2 क्या है? रेड है, और 2 क्या है? ब्लैक है। तो अब हम क्या करें यहाँ पर शुभम? सर यहाँ पर प्रोडक्शन फोर्थ पार्ट, हाँ, रेड 26 में से 2 इंटू 26 में से 2। अगर वो कहता, अगर क्वेश्चन में कुछ अलग होता, अलग तरीके से बोलता, क्या कहता? वो कहता कि चारों पत्ते सेम कलर के हैं। क्या बोलता? चारों पत्ते क्या है? सेम कलर के। तो मैं 26C4 प्लस 26C4 लिखता।
हो सकता था वो रेड हो सकता था वो ब्लैक हो, पर उसने क्या कहा कि 2 रेड है और 2 ब्लैक। तो ये जब तक 4 कंप्लीट नहीं हुआ तब तक मैंने क्या किया, उसे प्रोडक्ट में लिखा। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर। हो गई सर। अभी कंफ्यूजन कोई रह गई हो? चलो थोड़ी मोड़ी और भी रहेगी तो क्लियर कर देते हैं उसको। देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, कलर सेम कलर, यानी ये 5th पार्ट था इसका। अब थर्ड पार्ट रह गया। थर्ड पार्ट में क्या बोलता है वो? थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि आर फेस कार्ड। भाई फेस कार्ड का मतलब क्या होता है? किंग क्वीन जैक। किंग क्वीन जैक। 3 पत्ते, यानी ये जो फेस कार्ड हमने बोला, ये 3 पत्ते जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? फेस कार्ड कहलाते हैं। तो हमारे पास जो फेस कार्ड है वो बच्चों कितने हो गए? एक में 3 होते हैं और 4 ग्रुप है तो कितने हो गए? 12 ना। 12। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला कि फेस कार्ड की बात करी। फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। अगर 12 होते हैं तो सिलेक्शन कितना होगा? 12C। अरे बोलो 3। 4। 3 कैसे बेटा, सिलेक्शन 4 हो रहे हैं ना। आगे बात समझ में? तो जो प्लस और प्रोडक्ट का कंसेप्ट है वो किस पे डिपेंड है? वो सिलेक्शन के यूटिलाइज करने के तरीके पे डिपेंड। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। अच्छा एक क्वेश्चन और हमारा रह गया था, हालांकि कर लेना चाहिए था आप लोगों को, बट मुझे आशा है पूरी कि आप लोगों ने नहीं किया होगा, और आप मेरी आशाओं पे पानी फेर नहीं सकते। आपके टैलेंट को तो मैं जानता ही हूँ, है ना। कौन सा सर? मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बोला था, शायद अगर आप लोगों से नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा। सर ट्राई करा था, हुआ नहीं था। वेरी गुड। उसके 2 पार्ट हैं, एक पार्ट मैं करता हूँ, एक पार्ट आप लोग खुद करेंगे घर पे होमवर्क, ठीक? ओके। ओके सर। और इसके साथ मैं एक्सरसाइज करूंगा वाइंड अप। ये क्या भाई, कुछ तो प्रॉब्लम आ गई है? क्या प्रॉब्लम आ गई है भाई? एक सेकेंड। एक्चुअली लैपटॉप कुछ अपडेट हुआ है, और अपडेट होने के बाद उसमें कुछ चेंजिंग आ गई है। अब वो चेंजिंग मुझे भी समझ में नहीं आ रही, और मैं इतना जानता भी नहीं हूँ, बट कोशिश कर रहा हूँ कि उसे, हाँ हो तो गया। इतनी नॉलेज नहीं है मुझे, बट फिर भी काम चलाओ, काम कर लेंगे। ये रहा जी आपका क्वेश्चन, ठीक? सॉल्व करने का तरीका 2NC3 अपॉन NC2 इक्वल 12/1, ठीक? सर वो 3 है ना नीचे। अच्छा ये 3 है, ओके ठीक। अब 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ऊपर वाले को। यस सर। n यस फैक्टोरियल, सर। 3 फैक्टोरियल, n माइनस 3 फैक्टोरियल। ओके, यस और नॉट? सभी बच्चों को समझ? यस सर। यस सर। अब जो सेम है काट दो, 3 फैक्टोरियल कट सकता है, कट सकता है, पर ऊपर वाले पार्ट को हम कट नहीं Yes, सकते, sir. इसलिए 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, और सेम बना लेंगे। मैंने क्या सिखाया था कि बड़े वालों को हम छोटे की जितना खोल देंगे। जब तक फैक्टोरियल रिमूव नहीं होगा तब तक हम कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे। ऐसी n माइनस 1, n माइनस 2, और बच्चों n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब आप ध्यान से देखो, ये भी फैक्टोरियल रिमूव हो गया और ये भी रिमूव हो गया, है ना। अब आपके पास Yes, क्या बचा sir. बच्चों? 2n इंटू 2n माइनस 1, और अगर आप बुरा ना माने तो इस वाले पार्ट में से 2 कॉमन निकालकर n माइनस 1 लिख दो। बोलो कोई दिक्कत? No, नहीं sir. सर। नो सर कोई n माइनस 1, n माइनस 2।
ओके, इस n से ये n कैंसिल, इस n+1 से ये कैंसिल, इस 2 से ये 6। तो अब आपके पास इससे ये कैंसिल होके 3 बन गया। तो हमारे पास क्या बचा है, 2n-1 अपॉन n-1 सॉरी n-2 इक्वल टू 3। ठीक है, 2n-1 3n-6। अब बच्चों इसको साइड ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो -1 + 6 और 3n-2 है। तो मेरे प्यारे बच्चों n की वैल्यू कितनी आ गई, 5। 5. ठीक है, Yes, sir. यस सर। सेकंड Yes, पार्ट को sir. ट्राई कर लोगे। चलो अब मैं यहाँ से Yes. इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ। किसका इंट्रो स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों, इंट्रोडक्शन किसका स्टार्ट कर रहा हूँ? 7.3. वेरी गुड, एक्सरसाइज 7.3। अब ये इंपॉर्टेंट है और इसके साथ में कुछ प्रॉपर्टी भी पढ़ाऊंगा, तो थोड़ा ध्यान से, पूरा कंसंट्रेशन यहाँ होना चाहिए सभी का, फुल कंसंट्रेशन, कोई काम नहीं करेगा। रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं। हाँ जी बच्चों, तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं किसका, परमुटेशन का। मैंने आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस समझाया था। मैंने कहा था परमुटेशन कम्स फ्रॉम पर्टिकुलर और कॉम्बिनेशन कम्स फ्रॉम कंबाइंड। जब पर्टिकुलर कंडीशन हो, मतलब सारी की सारी कंडीशन क्या हो, एक जैसे नेचर की हो, और अगर उसमें सिलेक्शन की कंडीशन आ रही है तो क्या कहलाएगा, परमुटेशन कहलाएगा। पर अगर हमारे पास more than one type of the condition is given and then we are selecting from there, that is known as what, Combination. यानी ये बात समझ में आई कि अगर एक क्लास बॉयज स्कूल है, क्या है, बॉयज स्कूल है, और मैं आपकी क्लास ही है मान लो बॉयज स्कूल की, और मैं उसमें से एक बच्चे को मॉनिटर बनाता हूँ, तो क्या होगा, परमुटेशन। पर अगर कोएड स्कूल है और वहां से कोई मैं सिलेक्शन करता हूं तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन। ठीक है, आगे Yes, बात sir. में, यस सर। मान Yes, लीजिए sir. मेरे Yes, पास sir. एक बैग है, उस बैग में रेड, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन कई टाइप की बॉल रखी है, और मैं वहां से किसी को चूज कर रहा हूं तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन। पर अगर मेरे बैग में सारी व्हाइट बॉल रखी है और मैं सेलेक्ट कर रहा हूं तो क्या होगा, परमुटेशन। परमिटेशन। अभी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का डिफरेंस क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. परमुटेशन को यानी परमुटेशन के अंदर ध्यान रखना, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग दोनों कंडीशन आती है। किसमें, परमुटेशन में डील करने के लिए रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग दोनों कंडीशन आती है, बट कॉम्बिनेशन में कोई रिपीट कंडीशन नहीं आती। इतनी बात क्लियर है या नहीं? सर अगर नहीं है, उसमें क्यों नहीं आती कॉम्बिनेशन में? अभी डिस्कस करूंगा, जब रिलेशन पढ़ाऊंगा तो डिस्कस करूंगा, अभी कॉन्सेप्ट करा दूं। ठीक है, बताऊंगा जरूर, टेंशन मत लेना, एक एक करके। द फर्स्ट, अब सर कैसे आप डील करोगे, कोई चीज समझाओगे कैसे? मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए मेरे पास 2 केस हैं, अब मैं कैसे जस्टिफाई करूं कि कौन सी कंडीशन किस कंडीशन से होने वाली है? अब मुझे मान लो उसमें नहीं लिखा है ऐसा, रिपीटेशन और नॉन रिपीटेशन नहीं लिखा, तो मैं कैसे जस्टिफाई करूंगा सर रिपीटेशन और नॉन रिपीटेशन? तो हमारे पास 2 केस चलेंगे। ठीक है, एक नॉन रिपीटिंग, या रिपीटिंग लिख लो, यहाँ पर रिपीट लिख लेते हैं, रिपीटिंग केस, और एक ले लिया हमने नॉन रिपीटिंग केस। 2 कंडीशन। द फर्स्ट कि सर हम प्रोबेबिलिटी कह रहा हूं, परमुटेशन कैसे सॉल्व करें, क्या कंडीशन होगी? तो एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जैसे कि शुभम गिरी यशिका, हाँ यशिका का नाम लिखते हैं, YASHIKA, यशिका। स्पेलिंग ठीक है बेटा? Yes, sir. ठीक, ए यशिका का नाम हो गया, और दूसरा नाम हो गया जिसका नाम लेते हैं, शुभम में रिपीट है कुछ, सूजल ले, छोटा नाम लेते हैं सूजल, एक नाम लिया सूजल। अब ध्यान देना, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग पकड़ते कैसे हैं?
आप जल्दी से अल्फाबेट देखो, इस अल्फाबेट के अंदर कोई रिपीट हो रहा है क्या? हाँ सर, ए हो रहा है। A. और इस वाले में कोई रिपीट हो रहा है क्या? नहीं सर। No, sir. नो सर। तो हम रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग का पता किससे करते हैं? जो हमारे पास गिवन कंडीशन होती है। क्या होती है? गिवन कंडीशन होती है। अब रूल क्या है? रूल क्या है कि परमुटेशन को सॉल्व क्या किया जाए अगर रिपीटिंग कंडीशन हो? तो उसका रूल लिख रहा हूं, n फैक्टोरियल। ठीक, उसके बाद n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल और अप टू n फैक्टोरियल। अब समझो क्या मतलब है इसका। इस वाले में डायरेक्ट n फैक्टोरियल होता है या बॉक्स कॉन्सेप्ट होता है, दोनों कर सकते हो। n फैक्टोरियल डायरेक्ट लिख सकते हो, इसके नीचे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर कई बार हम NPR लिखते हैं। क्या लिखते हैं? NPR। और NPR को सॉल्व करने का तरीका है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक, अब समझो, अगर हमारे पास कोई वर्ड है, जैसे यशिका का, हमें कहा जाए कि यशिका को आपको अरेंज करना है, यशिका को नहीं, यशिका के नाम को अरेंज करना है। ठीक है, यशिका के नेम को अरेंज करना है। तो अगर मुझसे कहा जाए तो मैं क्या करूंगा? 2, 4, 6 और 7। तो 7 फैक्टोरियल अपॉन, अब रिपीट देखना है कौन कौन रिपीट हुआ। तो सिर्फ ए रिपीट हो रहा है। कितनी बार? 2 बार। तो 2 फैक्टोरियल। मान लो कोई और लेटर होता, वो 3 बार फैक्टोरियल होता, 3 फैक्टोरियल। अगर वो 4 बार होता, 4 फैक्टोरियल। यानी जरूरी नहीं है कि एक ही अल्फाबेट रिपीट होगा, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। और वो कितनी बार होंगे उतना फैक्टोरियल लिखा जाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? यशिका का सिर्फ Yes, इतना ही है। sir. यानी कहने का मतलब ये है कि जितनी बार रिपीट होगा उतने फैक्टोरियल लिखा जाएगा, और जितने लेटर रिपीट होंगे उतनी बार उतने उतने फैक्टोरियल लिखे जाएंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन अगर है तो बताओ। सर Yes, sir. रिपीट कर दो एक बार। No, sir. रिपीट कर देने जो आपने बोला। रिपीट कर देता हूं। टोटल तो ऊपर लिख दिया मैंने। अब इसके में ना एक ही ऐसा अल्फाबेट है जो 2 बार रिपीट हुआ है। इसी का कोई टाइटल लगाती है बेटा? Sir Gupta. गुप्ता। चलो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। GUP। स्पेलिंग ठीक है? ओके। Yes, sir. अब इसको समझते हैं। टोटल वर्ड कितने हो गए अब? 7 + 5 12। 12. Repeating 3. अभी टोटल, अभी ऊपर क्या लिखा है? फॉर्मूला देखो क्या है, n फैक्टोरियल ना। अब रिपीटिंग की बात करते हैं। तो रिपीट क्या हो रहा है? 3 फैक्टोरियल। में a रिपीट हुआ है, कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 बार। In bar. इसके नाम में केवल एक ही लेटर रिपीट ही हो रहा है और कोई हो भी नहीं रहा। 3 फैक्टोरियल। और कुछ रिपीट हो रहा है? देखो नहीं सर। नहीं हो रहा। मान लो कोई रिपीट होता तो जितना अल्फाबेट होता उतने रिपीट कर लिख लेते, 2 लिखते, 3 लिखते, 4 लिखते। अब मेरी बात समझ में आई या नहीं आई अभी? सर आशु का अरे नाम ले सर। लो। है, आंसू का नाम ले लें? वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। हाँ, आंसू का नाम ले सकते हैं। चलो, यशिका क्या नाम है? बुरा मान जाए कि सर ऐसे कैसे होता है? नहीं सर। नहीं मानेगी? चल कोई बात। फिर आशुतोष का नाम लेते हैं। आशु, एक मिनट। अरे भाई, आशुतोष डोभाल। आशुतोष नाराज हो जाएगा, कह इतना बड़ा नाम लिखने की जरूरत क्या थी आपको? हाँ, कितने लेटर हो गए बेटा? 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 हो गए। 14। आशुतोष जी रिपीट क्या हो रहा है इसके अंदर? सर ए और ओ। ए कितनी बार हो रहा है? एच भी हो रहा है सर। 2 बार। हाँ,
ए 2 बार हो रहा है, ए लिख लिया 2 बार। एच कितनी बार हो रहा है, ये भी 2 बार हो रहा है, फिर 2 लिख लिया। फिर और क्या रिपीट हो रहा है, सर ओ एच 3 बार हो रहा है भाई, गलत बता रहे तुम, ये 3 है, एकदम सही बताई बेटा, शाबाश, वेरी गुड। और क्या रिपीट हो रहा है, ओ रिपीट हो रहा है 2 बार। और क्या रिपीट हो रहा है, और कुछ तो रिपीट नहीं हो रहा ना, सारे नो नंबर ही सर रिपीट करने लग जाओ भाई। तो अब सॉल्व कर लोगे इसको, हाँ या ना? यस सर वेरी गुड। सर एक बार दिखा दो। बेटा देख ले, तेरा ही नाम लिखा है इसमें भी, क्या दिखाना। नेक्स्ट सूजल। अब सूजल में कितने लेटर हैं, 5, तो 5 फैक्टर, काम खत्म। 5 फैक्टर, काम खत्म। और अगर पांचों के 5 सेलेक्ट करें तो 5 P5, ध्यान रखना P और इसमें दोनों में डिफरेंस है, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन फॉर्मूले के हिसाब से 5 - 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, कहने का मतलब 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 मतलब 5 फैक्टोरियल। याद है, ध्यान रखना, Yes, मैंने yes बताया sir, था याद कि है, याद है। NCN 1 होता है, पर बच्चों अगर NPN लिखा हो तो 1 मत लिख देना, इसका मतलब होता है n फैक्टोरियल। NCN क्या होता है, 1, और NCN और NC0 ये दोनों 1 होता है, और यहाँ NPN या NC0 सॉरी NP0 ये क्या होता है, n फैक्टोरियल। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक, पहला पार्ट समझ में आ गया सभी को, हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस आ सर। गया सर सर सेकेंड पार्ट, वापस आते हैं, सेकेंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो सेकेंड पार्ट हमें क्या बताता है बच्चों, सर सेकेंड NC0 तो N होता है, NC0 N होता है शायद। NC1 N होता है ना बेटे, NC1 N होता है। अच्छा NC0 1 होता है, ओके सर ओके। ठीक, सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में क्या होता है, एक बड़ा ही मतलब इंटरेस्टिंग केस है, मतलब जो बहुत बार पूछा जाता है, बोलते हैं वोवेल्स कम्स टुगेदर। केस है क्या, वोवेल्स कम्स टुगेदर। ये वर्ड जरूरी नहीं वोवेल्स के साथ हो, किसी और के साथ, मैंने वोवेल्स समझाने के लिए वोवेल्स लगा दिया। केस क्या है, केस क्या है, कम्स टुगेदर का केस है। क्या केस है, कम्स टुगेदर का। एक मिनट, चलो दूसरी क्लास के बच्चे इंटर करने लगे थे ना, तो उनको थोड़ा 5-10 मिनट का ब्रेक दे दिया। वोवेल्स कम्स टुगेदर, तो वोवेल्स कम्स टुगेदर का जो केस है वो समझो ध्यान से। तो वोवेल्स कम्स टुगेदर केस समझो ध्यान से। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये तो टोटल नंबर ऑफ वे था, ये क्या था, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ परमोटेशन, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। अगला क्या है, वोवेल्स कम्स टुगेदर। यार कम्स टुगेदर कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो, कम्स टुगेदर कह सकते हो। तो अब आशुतोष में कितने वोवेल्स हैं, कितने वोवेल्स हैं भाई बताओ। यू सर ओ 3 आ रहे हैं, 3। 3, अरे कैसे 4 हो गए ना, कैसे, कौन सा छूट गया,
सर ए ए भी तो है, हाँ ओ सर 5 5 है। तो देखो यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ अपने तरीके से, जब वोवेल्स कम टुगेदर होगा तो जो टुगेदर वाला होगा उसे n1 फैक्टोरियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? n1 फैक्टोरियल। और जो रिमेनिंग होगा उसे बोलेंगे n2, और उसमें एक ऐड कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं बाद में बताऊंगा। इतनी बात समझ में आ गई? जो कम्स टुगेदर है जिसको कहा गया है उसे n1 बोला, कम्स वाले को, ठीक। ये रिमेनिंग जो रह गया उसे n2 माना, रिमेनिंग वाले को हमने क्या माना? n2 माना। तो रिमेनिंग वाले में एक ऐड कर देना। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई? Yes, sir. यस सर। और जो रिपीट था वो एज इट इज, जैसे आपने पहले करा था, उसमें कोई भी चीज नहीं, वो वैसे ही चलेगा। इतनी बात क्लियर? यहाँ पर क्या होगा? सर इसका अलग फॉर्मूला क्यों? क्या चीज? अलग फॉर्मूला सर वोवेल्स का? हाँ है, बता। वोवेल्स नहीं, कोई भी चीज रिपीट, देखो कम्स टुगेदर जो एक साथ आने वाली चीज होती है ना, उनके लिए केस है। मैंने वोवेल्स लिखा है क्योंकि वोवेल्स के नाम से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए लिखा है। मैं आपको केस समझा रहा हूँ परमुटेशन में कम्स टुगेदर केस को, ठीक है? इतनी बात समझ में आई? और उसको क्लियर करने के लिए वोवेल्स sir. बना लिया, ठीक। हाँ गिरी जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? सर एक बार बीच में आवाज कट गई थी, दोबारा से बता। मैंने कहा कम्स टुगेदर का केस करवा रहा हूँ। कम्स के लिए n1 लिया है और जो रिमेनिंग पार्ट हो गया उसे n2 मान लिया, बाकी कुछ नहीं किया, रूल वही है, ठीक। यहाँ भी सेम n1 फैक्टोरियल और रिमेनिंग n2 प्लस 1 फैक्टोरियल, इसके अपॉन में कुछ होगा नहीं, ठीक है। ये नॉन रिपीटिंग पार्ट है ना दूसरा वाला? अरे हाँ या ना? यस अब हमारे पास 5 लेटर थे जो वोवेल्स थे, टोटल कितने हैं? 14। 14 में से 5 के कितने बचे? 9 प्लस 1 अपॉन रिपीट कौन कौन हुआ भाई? 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, यही था ना? यस Yes, sir. कहने का मतलब ये हो गया 5 फैक्टोरियल अपॉन इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। कर लोगे हाँ या ना? यस सर सूजल में कौन Yes, कौन से sir. भाई रिपीट है? सूजल में 2 ही वोवेल्स है ना? हाँ तो सर। कितने हो गए? 2 ही वोवेल्स है ना? यस सर। यस सर 2 फैक्टोरियल और रिमेनिंग कितना बचा? 3 प्लस 1, 3 + 1 4। यानी आप इसे 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल लिखोगे, ओके। अगर यही केस यस केस नंबर 3 ये होता नॉट कम्स टुगेदर, क्या होता? नॉट कम्स टुगेदर। तो क्या करते? पहले में से, टोटल में से कम्स टुगेदर घटा देते, पहले में से दूसरे किसको हटा देते। यानी नॉट कम्स टुगेदर कहेगा तो आपको टोटल भी निकालना पड़ेगा और कम्स टुगेदर भी निकालना पड़ेगा और फिर सबट्रैक्ट करना है। आई बात समझे? इंपॉर्टेंट बात है, गलती मत करना। यहाँ तक क्लियर है? सर दोबारा बता दो। ओके सर। नॉट कम्स टुगेदर में टोटल में से कम्स टुगेदर घटा देना है, ठीक है। ओके आज की क्लास यहीं Okay, तक, sir. नेक्स्ट क्लास में आज इसके आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ठीक है सर। अपना बाय सर। ध्यान रखिए। बाय बच्चों, थैंक यू sir. सर बाय बच्चों।